गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेसन 10 पढ़ाने जा रही हूँ, दसम पाठा। इस पाठ में क्या है? ऋतुराज बसंत। बसंत का राजा, ये ऋतुओं का राजा बसंत है, बसंत ऋतु है। ऋतुराज, बसंत को हम लोग ऋतुओं का राजा बोलते हैं। सबसे अच्छा मौसम बसंत होता है। तो इस लेसन में उपसर्ग बताया गया है। तो उपसर्ग हम किसको कहते हैं? जो शब्दांश शब्द या धातु के पहले लगाते हैं। शब्द या धातु के जब हम पहले लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है। और बाद में जो लगाते हैं उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। पहले लगाते हैं उसको उपसर्ग, बाद में जो लगाते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। ये उपसर्ग जो है, कुछ धातु है उसमें उपसर्ग लगाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे देखिए, गम, गम धातु मतलब जाना होता है। ठीक है। और इसमें जब हम उपसर्ग अनु लगा देते हैं, अनु उपसर्ग लगा दिए गम धातु में, तो क्या हो गया? अनुगम। तो इसका मीनिंग उस समय अलग हो गया, पीछे पीछे चलना। ठीक है, चेंज हो गया। उसी तरह जैसे क्री धातु है, ठीक है, इसमें हम अनु उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो जाएगा? अनुक्री, अनुक्री। तो क्या हो गया? नकल करना। ठीक है। जब हम रूप चलाते हैं तो क्या हो जाएगा? अनुकरोति, इसका रूप। तो इसके अलग, जब हम उपसर्ग जोड़ देते हैं धातु में तो उसका मीनिंग का मतलब जो है अर्थ अलग हो जाता है। जैसे देखिए, बाला यानी एक बच्चा, अम्मम मतलब माँ, अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे चल रहा है। तो बालक यानी बच्चा माँ के पीछे पीछे चल रहा है, जिसमें अनु उपसर्ग लग गया गम धातु में। इसी तरह छात्रा यानी अनेक छात्र हुआ, बहुवचन में है। अध्यापकम मतलब शिक्षक, अनुगच्छन्ति यानी छात्र शिक्षक का पीछे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद क्या है? अनु में कौन सा लगा दिए? क्री, क्री धातु लगाए तो नकल करना हो गया। तो इसका हो गया पुत्र जनकम अनुकरोति। तो बेटा यानी पुत्र, जनक मतलब पिता, पिता का नकल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है क्री धातु मतलब करना होता है, लेकिन आगे में जब हम उपसर्ग लगा दिए तो अनुकृति करोति हो गया, तब इसका अर्थ भी चेंज हो गया, नकल करना हो गया। बाला, यहाँ पर क्या है? बानरा, बानरा मतलब बंदर, बालकम मतलब बालक का, अनुकरति तो बंदर बालक का क्या कर रहा है? नकल कर रहा है। उसी तरह देखिए, भू धातु है मतलब होना होता है, भू धातु का मतलब होना होता है। जब इसमें अनु उपसर्ग लगा दिए, अनुभव हो गया, अनुभूति होगा, भवती होगा तो अनुभवती हो जाएगा संस्कृत में। तो इसका हिंदी क्या हो जाता है? अनुभव करना, महसूस करना। अनुभव करना मतलब महसूस करना। तो पुत्रम दृष्टवा माता सुखम अनुभवती, पुत्र किसको देखकर? माँ को देखकर सुख का अनुभव कर रहा है, यानी महसूस कर रहा। माँ को देखने से छोटा बच्चा कैसे खुश हो जाता है? अनुभव करता है किसका? सुख का। जना पर्वतेषु सुखम अनुभूति, यानी क्या है कि जना मतलब अनेक लोग, पर्वतेषु पर्वतों में, सुखम मतलब सुख का अनुभव कर रहा है। लोग पर्वत में सुख का अनुभव कर रहा है। पर्वत में अगर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ ठंडी हवा, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, जिससे सुख का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है। उसका अनु, ठीक है, अनु उपसर्ग है, नी धातु है, ले जाना होता है, नी मतलब नयति, नयता, लेकिन यहाँ अनु लगा दिए तो अनुनियति। अनुनियति मतलब क्या होता है? अनुनय करना। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ? भक्ता यानी भक्त, जो पूजा पाठ करते, किसी का भी भक्त हो सकता है, ये देवता का भक्त हो गया। तो भक्ता देवम अनुनयति, भक्त देव का अनुनय कर रहा है। ठीक है। उसके बाद चौरा मतलब चोर, सैनिकम यानी सैनिक,
अनुनयति, चोर सैनिक का अनुनय करता है या कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अनु में श्री धातु, श्री धातु में अनु उपसर्ग लगा तो इसका भी मतलब होता है पीछे पीछे चलना। तो क्या हो गया, माता सीता रावम अनुसरती, सीता राम के पीछे पीछे चल रही है। विद्वान ज्ञानम अनुसरति, विद्वान ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, आ, गम धातु में आ उपसर्ग लगा है। तो क्या हो गया, आगम, आगच्छति, आगच्छता इस तरह से होगा। तो आगम धातु है, इसमें आ, तो आगच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या है, छात्र विद्यालयम, यानी छात्र अनेक छात्र, बहुवचन हो गया। विद्यालय, विद्यालय को आगच्छन्ति, आगच्छन्ति मतलब आ रहे हैं, विद्यालय आ रहे हैं, अनेक छात्र विद्यालय आ रहे हैं। जनका अपनात, अपनात मतलब दुकान। गृहम आगच्छन्ति, जनक, जनक का मतलब पिता, पिता दुकान से घर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पिता दुकान से, अपनात मतलब दुकान से, गृहम मतलब घर, आगच्छति तो ये आ उपसर्ग लग गया गम धातु में, तो आगच्छति हो गया आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, आ में कौन सा, आ उपसर्ग में नी लगाए हैं, तो क्या हो गया, आनियति, यानी इसका मतलब हो गया लाना। तो क्या हो गया, माता, माता पुत्राय जलम आनयति, यानी माता पुत्र के लिए पानी ला रही है। उसका युवम नहीं, सूर्य प्रकाशम आनयति, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, आ रहे, सूर्य से प्रकाश आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, उठ उपसर्ग है, स्था धातु है, तो इसका मतलब उठना। ठीक है, उपसर्ग जब लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया उठना। तो क्या हो गया, रमा, रमा अध्यापिकम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, रमा अध्यापिका को देखकर यानी शिक्षिका को देखकर खड़ी हो जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, लोलुप धनम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, लोलुप मतलब लोभी, लोभी धन को देखकर क्या कर रहे हैं, उठ मतलब खड़े हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उद धातु में फिर पद, उत है उपसर्ग, उसमें पद धातु है, तो क्या हो गया इसमें, तो उत्पतति, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, उड़ना, पत मतलब गिरना, लेकिन जब हम उपसर्ग उत लगा दिए हैं तो इसका मीनिंग अलग हो गया। उत्पतति मतलब उड़ना। वायुयानम आकाशे उत्पतंती, मतलब क्या हुआ, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है या उड़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, आकाशे खगा उत्पतंती, आसमान में चिड़िया, अनेक चिड़िया, खगा अनेक चिड़िया, क्या है, उत्पतंती मतलब उड़ रहे हैं, बहुवचन में है। उसके बाद है उद धातु में हम कौन सा, उत, हाँ, हरा धातु में हम उत उपसर्ग लगा दिए तो क्या होगा, उद्धरती, तो उद्धार करना। ठीक है। ज्ञानम जनान उद्यंती, मतलब ज्ञान, जनान मतलब पिता, या जन मतलब होता है जनान मतलब जनक से जनान बना, उद्वती उद्धार करता है। ज्ञान क्या करते हैं, लोगों को, यहाँ जनान मतलब पिता नहीं होगा, यहाँ पर जनान लोग होगा, तो ज्ञान से लोग उद्धार करते हैं। ईश्वरा भक्तान उद्धते, ईश्वर भक्त को उद्धार करते हैं। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमें उद्धार करते हैं। उसके बाद क्या है, औ जो त्रि हमारा धातु है, औ उपसर्ग है, तो क्या हो गया, अवतरती, त्रि मतलब तैरना होता है यहाँ पर, त्रि धातु, लेकिन अब उपसर्ग लगाती है तो इसका मीनिंग अलग हो गया, उतरना। तो वायुअन से तो का औ
जो है उपसर्ग है, त्रि धातु है तो उतरना। वायुयान क्या है, धारायाम अवतरती मतलब हवाई जहाज, धारायाम मतलब सीधे नीचे, ठीक है, धरा पर, धर मतलब धरती, धरा पर उतर रहे हैं। चंद्र किरण आकाशात अवतरती, चंद्रमा का किरण आकाश से उतर रहे हैं, उतर रही है, ठीक है, ये हुआ अवतरती। अब है अव, जो सद, सद क्या है, धातु है, अव उपसर्ग है, तो इसका मतलब अवसद मतलब दुखी होना, तो रुग्ना मतलब रोगी, रुग्ना मतलब रोगी, क्या हुआ, रुग्ना। पीड़या, पीड़या मतलब कष्ट से, ठीक है, अवसीतति दुखी हो रहा है, रोगी कष्ट से दुखी हो रहा है। उसके बाद क्या है, अनुत्तीर्णा छात्रा अवसतति मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, तो ये अनुत्तीर्ण छात्र क्या हो रहा, दुखी हो रहा, जो छात्र फेल हो जाता है वो दुखी हो जाता है। अब है प्र उपसर्ग, एक एक उपसर्ग सब देखिए। शुरू में हम क्या उपसर्ग पढ़ाए थे, अनु, उसके बाद उपसर्ग कौन सा हुआ, आ उपसर्ग लगाया, फिर उत उपसर्ग, फिर अ उपसर्ग, अब है प्र उपसर्ग। तो नम धातु उसमें हम प्र उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया है, नम धातु में प्रणमति, प्रणमता, प्रणमंती, इस तरह चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रणाम करना। छात्रों गुरुम प्रणमता, द्विवचन है, दो छात्र गुरु का क्या कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। छात्र गुरुम प्रणमता, अहम जनकम प्रणमामि मतलब मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ, पिता को। जनक मतलब पिता होता है, जना मतलब लोग होता है, ठीक है, बहुत सारा लोग होगा तो जना, और जनकम मतलब इसमें कॉल लग गया तो पिता हो गया। मैं पिता को प्रणाम कर रहा हूँ या करता हूँ। उसके बाद क्या है, प्र में विस लगा दिए, प्र उपसर्ग है, विस धातु में लगा दिए तो क्या होगा, प्रवेश करना, ठीक है। तो अध्यापक कक्षाम प्रवेशति यानी अध्यापक क्या कर रहे हैं, क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, मूषका गृहम प्रविशति, मूषक मतलब चूहा, चूहा घर में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा, उसी उपसर्ग का ही है, प्र जोड़ क्या है, रूह, रूह मतलब यहाँ पर रूह धातु है, रोना होता है, जब इसमें प्र लगाती है तो रोहती हो जाएगा, उगना इसमें हो जाएगा। तो सूर्य, सूर्या मतलब सूर्य, प्रातःकाले प्ररोहती मतलब सूर्य सुबह के समय उग रहा है, ठीक है। वृक्षा अंकुरात प्रोरहति, वृक्ष क्या हो रहा है, अंकुर से उग रहा है या निकल रहा है, उग रहा है, ठीक है, उगना, अंकुर से पौधा निकलता है ना, तो यहाँ वृक्ष, ठीक है। प्र में, प्र उपसर्ग में सत धातु यानी सत मतलब प्रसन्न होता है, प्रसन्न होना, प्र लग गया प्रसति, प्रसन्ति, इस तरह होता है। देखिए बीस लग गया तो प्रवेश करना हो गया। फिर प्र में जब हम नम लगा दिए तो प्रणमति प्रणाम करना, उसी तरह प्र में जब हम सद लगा दिए तो प्रसति मतलब प्रसन्न होना। तो मधुरम वचनम श्रुत्वा जना प्रसिदंती, मधुर वचन को सुनकर, ठीक है, लोग क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं। अहम मित्रे, मित्र मतलब दो मित्र, द्विवचन है। स प्रसदामी मैं दो मित्र के साथ क्या कर रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। तो ये सब उपसर्ग था, धातु में हम उपसर्ग लगा दिए तो सबका मीनिंग अलग हो गया, चेंज हो गया, और ये तीनों वचन में था। तो अब इतना दूर तक तुम लोग सारा उपसर्ग को याद कर लेना, कौन सा धातु के साथ कौन सा उपसर्ग लगा के हम लोग सेंटेंस को ये शब्द बना रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जो बुक में रेड रेड में दिया हुआ है लाल कलर से, वो सब आप लोग याद करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालाप कुरुतम, इसको हम पढ़ाएंगे। ये एक वार्तालाप है, बातचीत है,
कौन है, दो दोस्त अपने कैसे एक दूसरे से, ये क्या है, अरुणा और सारिका, सारिका मतलब चिड़िया होता है। तो ये इस तरह से किस तरह से ये लोग बातचीत कर रहा है उसके बारे में हम